एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंथर कल्चर एंड पोलन कल्चर, यानी कि परागकोश और परागकण संवर्धन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बोटनी के अंदर जो पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट 3 बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें पढ़ने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अधिकतर टॉपिक जो कि पूछे जा सकते हैं परीक्षा में वो सारे कवर कर लिए हैं। अब एंथर कल्चर और पोलन कल्चर के बारे में बताऊंगी आपको। तो एंथर कल्चर यानी कि परागकोश और परागकण संवर्धन होता क्या है, इसकी परिभाषा। एंथर को उपयुक्त पोषक पदार्थों पर संवर्धित करा करके हैप्लॉइड प्लांट्स जो हैं उनकी प्राप्ति क्या कहलाएगी, परागकोश संवर्धन कहलाएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई एंथर कल्चर की। अब एंथर कल्चर सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट ने इंडिया में किया था, तो वो है गुहा और माहेश्वरी ने। किस में किया था, 1964 के अंदर। एंथर कल्चर के लिए क्या करते हैं कि जो अनओपन्ड यानी कि जो खुली हुई नहीं है फ्लावर, उनसे क्या करते हैं, अनओपन्ड फ्लावर बड से एंथर कलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि वो एंथर कलेक्ट किससे होते हैं, अनओपन्ड फ्लावर से। अनओपन फ्लावर बड यानी कि कलिका से, जो कि वो खुली नहीं होती यानी कि बंद होती है, उनसे एंथर हमें प्राप्त हो जाते हैं। एंथर कल्चर से क्या होता है कि हैप्लॉइड प्लांटलेट्स फॉर्म होते हैं। अब हैप्लॉइड क्यों बनेंगे, क्योंकि एंथर खुद ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या बनते हैं, यानी कि खुद ही एक एगोनित हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो इससे साधारण सी बात है कि हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बनेंगे। तो एंड्रोजेनेसिस एंथर कल्चर की परिभाषा हो गई। और कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में इसको सबसे पहले तकनीक को खोजा था, उनके बारे में हो गया। अब क्या है कि एंड्रोजेनेसिस एक टर्म आती है, एक शब्द आता है। तो एंड्रोजेनेसिस है पोलन ग्रेन्स का, यानी कि पराग कणों का इन विट्रो कंडीशन में हैप्लॉइड प्लांट्स का फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता है, एंड्रोजेनेसिस। यानी कि कुल मिला के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको अगर अपन क्या करें कि उनका कल्चर करवाएं तो क्या होंगे, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बनेंगे। तो उन्हीं को ही बोलते हैं एंड्रोजेनेसिस। तो यह दो टाइप का है, डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि इसमें सीधा ही होगा एंड्रोजेनेसिस, और इनडायरेक्ट इसमें सीधा नहीं होगा। अब डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस क्या है कि इस प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जाइगोट या फिर एम्ब्रियो बनाते हैं। इसमें सीधा क्या बनता है, जाइगोट, यानी कि 2n जाइगोट होगा, जाइगोट बनेगा पहले, और जाइगोट आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से प्लांट बनेंगे, यानी कि रूट, स्टेम, ये सब एम्ब्रियो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जिससे कंप्लीट प्लांट फॉर्म्ड होता है। यानी कि पोलन ग्रेन्स जाइगोट या एम्ब्रियो में बदलता है, फिर उसके बाद में कंप्लीट प्लांट फॉर्म्ड होते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसकी सेल्स क्या होती हैं, बार बार डिवाइडेशन करती हैं, बार बार डिवाइड होकर के क्या बनाएंगी, कैलस बनाएंगी। और कैलस क्या है कि अविभेदित सेल्स का एक ग्रुप होता है, यानी कि इन्हें पता नहीं होता कैलस को कि आगे जाकर के कौन सी सेल्स बनानी है या फिर क्या पहले बनाना है, रूट बनाना है, स्टेम बनाना है। तो इस कैलस से क्या होता है, न्यू प्लांटलेट फॉर्म्ड होता है। तो ये हो गया डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि इसमें जाइगोट या फिर एम्ब्रियो में बदलेगा पहले ये परागकोश, फिर उसके बाद में क्या बनेगा, न्यू प्लांटलेट। और इसमें इनडायरेक्ट में क्या होगा कि पहले कैलस बनेगा, फिर कैलस के थ्रू न्यू प्लांटलेट बनेगा। तो मेथड ऑफ एंथर कल्चर, अब एंथर कल्चर करवाएंगे तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो सिलेक्शन ऑफ बर्ड, यानी कि सबसे पहले कलिका का चयन करेंगे, बर्ड का एक चयन करेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, अब चयन कर लिया है तो कई बार उसमें बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, तो उनके लिए उसको क्या करते हैं कि लेमिनर एयर फ्लो बेंच के थ्रू क्या करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन, यानी कि इसका सतही निर्जमीकरण कराया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये स्टरलाइज हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं, स्टरलाइज करवा लिया है हमने लेमिनर एयर फ्लो बेंच के थ्रू। अब इसको क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर यानी कि स्वच्छ जल के अंदर धो लेंगे। ये जो कटिंग बर्ड का चयन किया, क्योंकि बर्ड से साधारण सी बात है, बर्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बर्ड के अंदर ही हमें परागकोश यानी कि परागकण पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। तो इसको धो लिया डिस्टिल वाटर के अंदर। अब कटिंग ऑफ बर्ड यानी कि कलिका की कटिंग की जाएगी, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम बर्ड। स्टेमन का कोई यहाँ रोल ही नहीं है तो उसको हटा देंगे, तो स्टेमन को हटा दिया है। अब 7th स्टेप आता है फिलामेंट सेपरेशन, यानी कि फिलामेंट्स तंतुओं को अलग कर देंगे। अब कटिंग ऑफ एंथर, अब तंतुओं को अलग करने के बाद में एंथर की कटिंग कर दी जाएगी, यानी कि एंथर सेपरेट कर लिया जाएगा। अब इस सेपरेट जो एंथर है हमारा, इसको क्या कर देंगे, इट ट्रांसफर टू न्यूट्रिएंट मीडियम, क्योंकि अब कल्चर कराने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो इसको क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे। न्यूट्रिएंट मीडियम में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन हार्मोन वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, जो जो चीज़ चाहिए, टेम्परेचर वगैरह ये सब कुछ ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या कर दिया कि न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिशन मीडियम में इसको डाल दिया है। अब क्या होगा, ये जो एंथर होता है ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि अंग निर्माण, प्लांट के ऑर्गन्स बनना, ये प्रोसेस ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि हैप्लॉइड प्लांटलेट फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये कंप्लीट अपने प्रोसेस देख लिया एंथर कल्चर के बारे में। ये आप इस
डायग्राम के थ्रू या फिर आप खुद ही इसकी हिंदी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। सबसे पहले बड़ का चयन करेंगे, फिर इसको उपचारित करेंगे, फिर डिस्टिल्ड वाटर में धो देंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ तक, हैप्लॉइड प्लांट, ये तो आप लिख सकते हैं इसके थ्रू। अब आता है ये एंथर कल्चर हो गया, इसके मेथड वगैरह और एंड्रोजेनेसिस के बारे में हो गया कि होता क्या है। अब पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ एंथर कल्चर, यानी कि एंथर कल्चर हम कर रहे हैं उसका कोई उपयोग तो होगा, उसका कोई महत्व तो होगा, कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो उसका कोई महत्व है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है कि इसमें नेचर यानी कि प्रकृति में हैप्लॉइड प्लांट का मिलना कठिन है, दुर्लभ है। अगर हम क्या करेंगे कि एंथर या फिर पोलन कल्चर करा दें तो क्या होगा कि अधिक मात्रा में हैप्लॉइड प्लांटलेट्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बन जाएंगे कल्चर मीडियम से ग्रो करवा करके। और इसका यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और थर्ड किया जाता है म्यूटेशन का पता लगाने में और प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। तो इसके इम्पोर्टेंस और एंथर कल्चर हमने कंप्लीट देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।